वो ऑन करो। देखो शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? वो पावर पढ़ा रहे थे। इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, सिंपल पूछे चाहे टफ पूछे। सैंपल पेपर देखोगे, वहां पे क्वेश्चन बहुत सारे पावर के दिया हुआ है, कुछ कुछ करवा देंगे उससे, है ना? ठीक। तो पहले पावर का एलकेजी वाला कर लेंगे, बेसिक करेंगे तो ना फिर लेवल राइज करेंगे जी। ठीक। तो पावर का बाबू फार्मूला आपको एक के को याद रखना, पी बराबर वी आई, एक के को याद रखना। पावर बराबर क्या होता है, कल आपको बता दिया, डिराइव कर दिया। पावर बराबर क्या होता है सर? पी बराबर कितना? वी आई। आप बाबू यहाँ पे भी की वैल्यू पुट करोगे, आई आता है स्क्वायर आर आ जाएगा। भी आई बराबर पुट करोगे वी बटा आर, तो वी बटा आर आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। कौन सा कब यूज करना? तो क्वेश्चन देखना कौन सा डाटा दिया हुआ, वोल्टेज करंट दिया हुआ ये लगाएगा, रेसिस्टेंस करंट दिया हुआ ये दिया, वोल्टेज रेसिस्टेंस दिल रहेगा ये दे। तो जो डाटा दिल रहेगा उसके अनुसार तीन गो में को यूज करेंगे, और थोड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस है। ठीक सर। तो ये छोटा मोटा याद रखना। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता, आगे आपको एनर्जी में यूज करेंगे। और 1 मेगावाट में 10⁻⁶ वाट होते हैं। ठीक सर। नेक्स्ट, अगर बाबू आपको एनर्जी निकालने कहेगा तो बहुत सारे तरीके हैं। कहीं भी कितना हीट एनर्जी यूज हुआ बाबू, तो एच बराबर कितना? आई स्क्वायर आर टी। यही बताए ना हीट एनर्जी का। तो आप ऐसे भी हीट एनर्जी निकाल सकते हो। अरे है कोई चीज ही, कुछ नहीं है ना? आई स्क्वायर आर क्या होता है? पावर होता है। तो आई स्क्वायर, देखो हीट एनर्जी है क्या चीज सर? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? ऐसे। आई स्क्वायर आर क्या है? पावर है। आई स्क्वायर आर पावर है। तो एच बराबर कितना? पावर इंटू टाइम। हो गया। मतलब क्या सर? यदि आपको पावर वगैरह दिल रहेगा, तो जितना टाइम दिल रहेगा उसको पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा एनर्जी निकल जाएगा, है ना? या तो उसको हीट एनर्जी चाहो, चाहे कोई भी एनर्जी कह सकते हो जो यूज हो रहा है। तो अगर पावर दिल है बाबू, पावर होता क्या? वर्क अपॉन टाइम होता। तो टाइम से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू, तो आपका वर्क बचेगा। और ये वर्क क्या है? यही ना वर्क के कारण हीट एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होगा। ओ, तो अगर आपको बहुत पावर दिल रहेगा तो टाइम से अगर सीधे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता है? एनर्जी बन जाता। आगे यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल में, है ना? तो पावर मेरा बच्चा दिल रहेगा तो टाइम जो भी रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी मिलेगा। मतलब कितना हीट एनर्जी यूज हुआ कि नहीं? ठीक सर। आगे समझना, छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। कोई बल्ब है बाबू, 12 वोल्ट का बैटरीज है ना बाबू? 2.5 एम्पेयर सेंड कर रहा है। तो कह रहा है बाबू फाइंड द पावर डिलीवर बाय द बाबू बैटरी। ये बैटरी कितना पावर डिलीवर करेगा? किसको? बल्ब को। उसके बाद बाबू एनर्जी, एंड एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब। इस बल्ब में कितना एनर्जी भेजा? अरे बैटरी बाबू कितना पावर सेंड किया और कितना एनर्जी भेजा, तो कैसे लगाओगे? तुमको करंट दिया हुआ सर, वोल्टेज दिया हुआ। करंट वोल्टेज दिया हुआ ना बाबू, करंट दिया हुआ है सर, वोल्टेज दिया हुआ, तो पी बराबर वी आई लगाएंगे। पावर निकाल देंगे सर। अकार वो कितना देर में बाबू? 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के लिए बाबू। तो पावर वोल्टेज करंट मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, आपका पावर निकल जाएगा। अब पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी निकल जाएगा। तो थोड़ी कुछ करना था। मतलब क्या बाबू? मतलब ये बोला जो दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ मेरा क्या है सर? भी दिया हुआ है 12 वोल्ट है। आई की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.5 एम्पेयर है। तो पी बराबर कितना सर? भी इंटू आई। 12 × 2.5, 25 × 300, तो 30 हो जाएगा। तो पी बराबर 30 वाट हो जाएगा। वोल्टेज इंटू एम्पेयर कितना हो जाएगा? वो वाट हो जाएगा। तो ये 30 वाट का पावर क्या करेगा? सेंड करेगा बैटरी। तो कह रहा कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ? कै मिनट में? 6 मिनट में। तो एनर्जी जब भी ट्रांसफर निकालना मेरे बोला तो ऐसा यूनिट, तो 6 मिनट बराबर कितना है ना? सेकंड में कन्वर्ट कर दे, पावर मल्टीप्लाई कर देना। तो यही तरीके होते हैं। इसलिए बाबू मेरे, आगे देखो। तो एनर्जी ट्रांसफर कितना बाबू? एनर्जी ट्रांसफर, तो ये आसान है। एनर्जी ट्रांसफर जो होंगे टू द बल्ब बाबू, एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब
इज नथिंग बट क्या बाबू, पावर इनटू टाइम। हो गया, पावर निकल गया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपका एनर्जी ट्रांसफर एच हो जाएगा। पावर कितना 30 वाट, टाइम कितना 6 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, इतना जूल का एनर्जी हो जाएगा। 6 छक 36 8 होतल से 108 पे बाबू 2 गो जीरो, इतना जूल का क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक है, धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। ये एक आध मार्क्स में बाबू आपके भोला आ सकते हैं, एक आध मार्क्स में आएगा तो यही सब आएगा, ज्यादा उतना नहीं दिमाग लगाना है। 2-4 मार्क्स वाला में दिमाग लगाना पड़ेगा। बेचारी संजना का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। आगे लिखो बेटो। नेक्स्ट बाबू, ये सब आसान आसान है। तो जब भी वाटेज वगैरह निकालने कहेगा सर, तो वोल्टेज इंटू करंट, वाटेज निकल जाएगा। तो ये आपका बाबू हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का रेटिंग दिया हो रहा था, कोई भी निकालोगे ना बाबू उसका दिया हो रहा था। फैन वगैरह कहीं है जी, आयरन वगैरह रहेगा आपको दिखाएंगे बाबू, ला कर नहीं तो दिखाएंगे। उसका रेटिंग है ना, जैसे 9 वाट 1000 वाट, ये सब सब दिया हुआ रहता है। आगे भोला बाबू मेरा 40 कई नंबर होगा जी, 42 नंबर जी। यस। ए बल्ब ड्रा, इसको बना तो ये सब आसान आसान क्वेश्चन। ए बल्ब ड्रा, हम लोग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करें, क्योंकि एग्जाम में बाबू आपको क्या आएगा, क्वेश्चन नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी में मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। अब मैग्नेटिक वाला में आपको आएगा बाबू क्या, कॉन्सेप्ट आएंगे, समझना उसमें, मैग्नेटिक में उसमें टोटली समझना बाबू। ए बल्ब ड्रा बाबू 24 वाट, when it is connected to 24 watt, when it is connected to, खाली है शांत, connected to 12 volt supply। बल्ब है बाबू 24 वाट ड्रा करा बाबू, जब 12 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द पावर, फाइंड द पावर बाबू, फाइंड द पावर if it is, if it is connected to 6 volt supply। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला मेरा सौम्या शैतान खा लिया बाबू, मैंग शैतान खाया जी, कभी खाइए राजी, खा लिए। खा लिए, चलो बैठो तो। खाते पीते आपका क्लास बाबू, आपके बाबू किचन में जहां लेके जाओ। यही तो ऑनलाइन का फायदा है जी। अब ठंडा में कौन, इतने ठंडा में कौन कोचिंग जाता है जी। ठंडे मौसम में आधा दिन स्कूल और कोचिंग बंद है, घर बैठो आराम से पढ़ो रजाई के अंदर। बहुत जो सीरियस बच्चा वो पढ़ता। क्या कह रहा है सर, कोई बल्ब है 24 वाट बाबू, वाट का जब 12 वोल्ट से सप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या सर, 12 वोल्ट की बैटरी है, करंट दे रहा बाबू, नहीं दिया हुआ। ये 24 वाट का बल्ब है, 12 वोल्ट से सप्लाई कर रहे बाबू, 24 वाट पावर खींच रहा। अब इसी बल्ब को बाबू कह रहा 6 वोल्ट से सप्लाई करो, तो कितना इसका पावर होगा, लिखो।
लिखो समझाते हैं। 12 वाट होगा सर। आए पावर 12 वाट होगा। पहला ऑप्शन वही मिलेगा भोली, मान लो ऑप्शन सेट करना रहेगा तो पहला क्या करेगा बाबू, 24 वाट है तो 12 वाट देगा, फिर 6 वाट देगा, और फिर बाबू 24 दूनी 48 वाट देगा, फिर 36 वाट देगा, समझे। और टिक मार के आना, खुश होना। लिखे समझाते हैं। कि नहीं बाबू, आधा किए सर, वोल्टेज को आधा किए तो पावरो आधा हो गया। 12 वोल्ट से सप्लाई करेंगे 24 वाट, और 6 वोल्ट से करेंगे 12 वाट। 4 आएगा। पहला ऑप्शन वही रहेगा, मार के खुश होके आना अपना। देखो कैसे करोगे मेरे लाल, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, समझना। फिर 4 आएगा। हाँ मेरे बाबू, देखो कैसे करोगे। पहला ऑप्शन में आपका 6 रहेगा थी, वही रहेगा। चारों नहीं आएगा। देखो क्या, समझना है शांति से, क्वेश्चन पहले समझते हैं। 24 वाट का बल्ब है सर, 12 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया बाबू, तो ये 24 वाट का पावर कंज्यूम किया, नहीं कर सकता है। बस। अब सेम में बल्ब है, बल्ब चेंज ना किया, लेकिन बैटरिया बाबू 12 वोल्ट के जगह 6 वोल्ट लगा दिया, तो कह रहा है कितना पावर लेगा। छोटा सा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है ना। तो पहला ऑप्शन 4 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन बाबू 12 वोल्ट है ना, बोलो 12 वाट, पहले 4 वाट, 12 वाट, 6 वाट, 24 वाट, ऐसे ही रहता ऑप्शन, है ना। देखो कैसे करोगे। ये बल्ब दोनों सेम है, ये जो बल्ब है बाबू सेम बल्ब है ना, ठीक सर। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज दिया, देखो बच्चा कैसे करेगा, वोल्टेज है सर, वाट है सर, तो करंट निकाल लेगा। देखो आप लोग कैसे गलती करोगे, शांति से समझना, है ना। यही सब छोटा छोटा गलती होता है बाबू, कंपटीशन नहीं होता। हमारा मन कर रहा है, शांति से समझना। क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है सर 24 वाट, वोल्टेज दिले है सर 12 वाट सर, तो हमारा 12 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है ये सर, तो सर पढ़ेबे किया तो पावर बराबर भी आई होबे करता है गुनगुन, तो ये 24 हो ही गया सर, गलत गलत बन रहा है जी। आई इंटू आई, तो करेंट बाबू 24/बाबू 12 बराबर आई, आई बराबर 2 बाबू एम्पेयर का करंट जाएगा सर, तो एरा में 2 एम्पेयर का करंट जाएगा सर, तो एरो में बाबू कितना जाएगा, 2 एम्पेयर का करंट जाएगा भोला, क्योंकि बोलवा सेम है सर, है ना। तो 6 2 मल्टीप्लाई, 6 × 2, तो इसीलिए इसका पावर कितना होगा, 12 वाट हो जाएगा, है ना गुनगुन, ठीक। इसीलिए बाबू पावर ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब बाबू ये ऐसे होता है बाबू, 6 × 2 बराबर 12 वाट, है ना, ठीक सर। पहला ऑप्शन मार दिया बाबू, पहला ऑप्शन भोला, और खुश हो गया। देखो अब यहाँ पे समझना, है ना, ऐसे बना लेना, ये गलत है। मैक्सिमम ऐसे बच्चा सोचता है बाबू अब गलत होता है। आए सर कैसे गलत हो गया, जो करेंट है मेरा भोला, आप कैसे करो कि एरा में 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो एरो में 2 एम्पेयर फ्लो करेगा। बाबू जो करंट है मेरा बाबू, वोल्टेज अगर चेंज होगा बोला तो करंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बात समझो कैसे सर, तो ओम्स लॉ के अनुसार बाबू V बराबर कितना IR, है ना। तो अगर वोल्टेज चेंज करो, समझना शांति से, बल्ब का बाबू दोनों बल्ब सेम है, शांति से समझना, यहीं पे समझने वाला होता। दोनों बल्ब सेम है, एक बार 12 वोल्ट से कनेक्ट किया, फिर यहाँ से हटा के 6 वोल्ट से कनेक्ट किया, तो बल्बा तो सेम है, बल्बा नहीं बदले। तो जब बल्ब ना बदले बाबू, तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अरे इसका इसके बल्ब का जो फिलामेंट होगा, जो रेसिस्टेंस होगा, वही इस बल्ब के फिलामेंट का रेसिस्टेंस होगा। बल्ब बदलेंगे तब ना फिलामेंट बदलेगा, तब ना रेसिस्टेंस बदलेगा, हम बल्ब के चेंज भी नहीं किए।
तो एक मटेरियल का जो फिलामेंट बनल रहता है उसका रेसिस्टेंस चेंज ना होता, विद फिक्स होता है ना। तो इस बल्ब का रेसिस्टेंस आर अगर मान लेते तो एक आर रहेगा। ठीक सर। आपने ब्लंडर मिस्टेक कहाँ किया बाबू? अब देखो ये फिक्स हो गया। अब जब वोल्टेज बदल देगा बाबू तो करंट डेफिनेटली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इसका यहाँ पे बाबू 12 वोल्ट है, फिर इसको 6 वोल्ट कर दिए तो यहाँ 2 एम्पेयर आया, यही 2 एम्पेयर यहाँ पे यूज कर रहे हो, वही आपकी गलती है। अरे इसमें 2 एम्पेयर यूज किया 12 वोल्ट के साथ, तो 6 वोल्ट के साथ बाबू दो दुइये एम्पेयर जाएगा। ये कहाँ का नियम है? वोल्टेज बदलेगा तो आर तो नहीं बदलेगा, बल्ब का रेसिस्टेंस ना बदलेगा, तो भी अगर बदलेगा तो करंट ना बदलेगा। तो जब 12 से छो के बाबू तो ये जरूरी नहीं कि इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होगा, बदल जाएगा। तो हम लोग ऐसे करंट बाबू बदल रहा ना बाबू, करंट एरा में कुछ और फ्लो करेगा, बैटरी चेंज के इसमें कुछ और फ्लो करेगा। तो जो चीज बदल रहे बाबू उसको आप सेम मान के कैसे कर सकते हो? तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जो चीज नहीं बदल रहा उसी को निकालेंगे। तो बल्ब का फिलामेंट ना बदल रहा वही बल्ब है। तो बल्ब का फिला मतलब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे। इसका रेसिस्टेंस निकाल के इसमें यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस वोल्टेज पता होगा तो पावर निकलेगा। तो ये गलत अप्रोच है, समझे भोला? ये आपका लिख ले बाबू ताकि एग्जाम वगैरह में ध्यान रहे, ये रॉन्ग अप्रोच हो गया आपका, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना तभी बाबू टॉप कुछ क्या करोगे। आएगा आंसर? रॉन्ग अप्रोच हो गया, है ना। करेक्ट क्या होगा सर? तो बालू का बाबू चेंज, जो नई चीज चेंज होगा उसी को ना दोनों में यूज करेगा, जो चेंज हो जाएगा उसको दोनों जगह कैसे यूज कर सकता? तो यहां से बाबू रेसिस्टेंस निकालो, तो पावर बराबर क्या सर, वी स्क्वायर बट्टा आर। पावर 24 वाट सर। वोल्टेज दिया हुआ है सर 12 का स्क्वायर करोगे आर निकालेंगे। आर इधर लेके आएंगे बाबू मेरे, तो 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 24। मैक्सिमम बच्चा स्कूल स्कूल वाला ऐसे गलत करता है, स्कूल में उतना पढ़ाते थोड़ी टीचर को जी। ये 24 12 से 24 मर गया, 2 से मर गया 6 बार में, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ठीक सर। रेसिस्टेंस कितना हो गया, 6 ओम हो गया। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू मेरे इस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना, 6 ओम। तो एक 6 ओम बल्बा हमने चेंज ना किया, तो एकरो कई ओम, 6 ओम हो गया। अब इसका रेसिस्टेंस पता है सर, और आपका बाबू वोल्टेज पता है, तो पावर बराबर कितना, वी स्क्वायर बटा आर यहाँ से निकालोगे, है ना बाबू। इसके बाद लिखेंगे गुनगुन, पावर बराबर वी स्क्वायर बटा आर। वी की वैल्यू पुट करा 6 × 6, वी 6 वोल्ट का स्क्वायर करा, नीचे 6 रखा, तो ये हो जाएगा पावर आपका कितना हो जाएगा, 6 वाट हो जाएगा। यही आपको ऑप्शन रहेंगे, 4 12 सब रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है। ये आपका गलत हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। करेक्ट, गलत वाला भी लिख लो ताकि बाबू आपको याद रहे। ये तो मैक्सिमम बच्चा वैसे ही करता है, पी बराबर वी आई यूज करता है, निकालता है, खुश हो जाता है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन बाबू सैंपल पेपर में दिखा देंगे, जो पढ़ाए वही डायरेक्ट पूछ रहा है बाबू। रेसिस्टेंस वाला करवाए ना बाबू, कम्बिनेशन वाला डायरेक्ट पूछा हुआ था, आज देख रहे थे सैंपल पेपर। अगला बाबू, अगला टाइप क्वेश्चन।
करो क्वेश्चन नंबर 43। वो बुक मेरे पास अच्छा खासा था। इस चांद खोजना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक करंट का अच्छा बुक था जी, करने रखा गया। ये बल्ब इज बाबू रेटेड 60 वाट, 240 वोल्ट। कैलकुलेट इट रेसिस्टेंस, कैलकुलेट्स इट्स रेसिस्टेंस when it is on। If the voltage बाबू drop to 192 वोल्ट। लिखो जल्दी। What will be the power consumed and बाबू current drawn। क्या कह रहा है लिखो, समझाते हैं। सो गया मैंग शैतान। ज्यादा जागे रहना मैं को वो लिखो, बनाओ तो जी। जितना कौन बनाता है, करंट निकालना है, पावर निकालना है, कौन निकालता है सबसे पहले? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। रेजिस्टेंस 960 ओम आएगा। अच्छा आगे कीजिए। देखिए बाबू, एक टर्म होता है रेटेड होता है, इसको आपको हमको समझाना पड़ेगा। लिखो, करेंट में बाबू माइन्यूट माइन्यूट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, मैक्सिमम को पता नहीं होता भोला। अब देखो आप लोग का बाबू सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छा खासा पूछा हुआ जी। देखो ये सैंपल पेपर का ही तो वोल्टेज वाला मेरा बच्चा सब बना लेगा बाबू, है ना। अब इसमें एक टर्म रेटेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेटेड दिया हुआ है। इसका मतलब समझाना पड़ेगा हमको, है ना। बाकी तो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस रेसिस्टर्स आर, तो इस सब तो बन जाएगा। 12 वोल्ट की सप्लाई, इसका इक्विवेलेंट निकाल कर बनाना अपना,
है ना बोला, कंपास वाला बताएंगे सारा और सब बन जाता है, जितना भी इसका सारा आपको करवा देंगे। इसको जल्दी से करो, लास्ट में 10-15 दिन आपका इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। अभी कार्बन कंपाउंड पढ़ना है। अथी वाला बना लेती हो लाइट वाला क्वेश्चन जी? अब बोली गुनगुन, लाइट वाला बनाती हो जी कि नहीं बनाती हो जी? हाँ सर, बन जाते हैं। लाइट का बन जाएगा बाबू। देखो ये आपका जूल ला, इसको याद कर लेना। अभी बताएंगे वो पावर बराबर पी बराबर डब्ल्यू वी आई स्क्वायर, ये सब सारा बता दिया, यूनिट वगैरह एक एक मार्क्स में पूछ सकता है बाबू, है ना। सैम्बल वगैरह सारा आपको बता दिए हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे बाबू, पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है ना। इसको एक बार बना लीजिएगा, ये वाला करवा देंगे वो एक दिन, ये वाला B1 B2 करवा देंगे, है ना। छोड़ना नहीं, इसका एक एक क्वेश्चन बना लेना बाबू, जल्दी लिखो। रेजिस्टेंस 960, पावर 38.5 वाट और करंट 0.2 एम्पियर होगा। देखो क्या बाबू, इसको समझाते हैं, फिर एक वो अदर क्वेश्चन है। मोबाइल 1 मिनट बाबू, कहीं डिश बंद ना हो जाए। ठीक ठीक। देखो क्या है जी, इसको समझिए। एक टर्म होता है रेटेड बाबू, है ना, एक रेटेड होता है। तो आयरन वगैरह लाके आपको दिखाएंगे, पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बाद रेटेड का मतलब बताते हैं। देखो क्या है जी, तो आप किसी भी बुक से बनाओगे बाबू क्वेश्चन, लाइट का जो भी पढ़ाए हैं आपको, ऐसा नहीं डंडी मार के पढ़ाए, जितना है बाबू सारा चीज बता देते हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आवे तो छूटे नहीं। बहुत सारे बच्चे को टर्म से ही नहीं फेमिलियर होता बाबू, रेटेड आ जाएगा डर जाएगा, एनर्जी आ जाएगा डर जाएगा, वैसा नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन को अगर हर एक वर्ड आता है बाबू, बच्चा से क्वेश्चन का नहीं बनता, क्योंकि बाबू जो क्वेश्चन में वर्ड है उसका मतलब ही नहीं समझता। रेटेड आ गया, नहीं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो कहां से बनेगा। देखो क्या है जी, 43 नंबर सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ये बल्ब इज रेटेड बाबू 60 वाट 240 वोल्ट, है ना। तो ये बल्ब का रेटिंग है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब बाबू कोई भी बल्ब लाओगे ना बाबू, तो उस पर लिखा हुआ रहता है। जिंदगी में कोई भी बल्ब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाओगे ना, तो उस पर उसका रेटिंग लिखल रहेगा। मतलब 240 वोल्ट लेगा तो 60 वाट का पावर कंज्यूम करेगा। रेटेड का मतलब यही होता है। कोई भी चीज अगर आप लाते हो खरीद के बाबू, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह, है ना, तो वहां पे बाबू आपको उसका रेटिंग लिखा हुआ रहता है ना। चार्जर रहे चाहे कुछ रहे बाबू, सारे का रेटिंग क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, है ना। आयरन वगैरह भी तो है नहीं बाबू, आपको दिखा भी देते, है ना भोला, यहीं पे है, चलो यहीं खोला रखा है देखो। ये आयरन का डब्बा है, समझना है ना बल्बो। तो क्या लिखल है, 240 वोल्ट है, AC है ना, 1000 वाट है। ठीक है, फरवरी 18 का बर्नल है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, 50 हर्ज ही फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। मतलब बल्ब आपका एक बार में फ्लिकर होता है 50 बार, 50 बार ऐसे बुक बुक। तो ये जो है बाबू, इसी को रेटिंग कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है बोला, तो जो उसका नेम, ये नेम प्लेट हो गया, तो नेम प्लेट में उसका स्पेसिफिकेशन लिखल रहेगा, इसी को क्या कहेंगे, रेटिंग कहेंगे। मतलब क्या बाबू, 1000 वाट अगर दोगे भोला आयरन को, मतलब 240 वोल्ट दोगे तो 1000 वाट पावर कंज्यूम करेगा। आगे इसी पे क्वेश्चन करवाएंगे। ये बाबू 240 वोल्ट इसको सप्लाई देंगे ना बाबू, 1000 वाट पावर कंज्यूम करेगा। 240 से अगर कम दोगे बाबू या ज्यादा दोगे तो इसका पावर चेंज हो सकता है। रेटेड का मतलब यही होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदो वो कर देल रहेगा 240 वोल्ट 220 वोल्ट पे पावर। तो उतना पावर वोल्टेज देगा ना, तय उतना पावर यूज करेगा।
थोड़ा से कम ज्यादा देगा तो ये पावर कम ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो रेटेड का मतलब यही होता है। इस पे क्वेश्चन आगे करवाते हैं एगो, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट समझना। तो कहा क्या रहा है बाबू, ये बल्ब इज बाबू रेटेड 60 वाट 240, मतलब कोई बल्ब है सर, चाहे उसका रेटिंग दे ले, रेटेड में उसका रेटिंग मतलब 240 वोल्ट देंगे तो 60 वाट पावर कंज्यूम करेगा, है ना। ये बल्ब का रेटिंग है हर एक चीज का। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बल्ब है, हीटर है, पंखा है, कुछ ले लो जो लाइन से चलता है उसका रेटिंग होता है। तो सबके अपना अपना होता है कि नहीं भोली संजना। जैसे आपके बाबू संजना हेयर ड्रायर है ना, कैसे बाबू इधर मारता एकदम, है ना, फई, है ना, बाल सूख जाता, तो उसका भी अपना रेटिंग होता है ना बोला मेरा। तो जितने वो भी था मेरे पास बाबू, सब चीज रख लिया आप लोग के लिए, है ना। ठीक, तो ये 60 वाट है बाबू, तो 240 वोल्ट पे बाबू 60 वाट पावर कंज्यूम करेगा। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टेंस व्हेन इट इज ऑन, है ना। ठीक बाबू, तो ये 240 वोल्ट है बाबू, तो मान लो बाबू इसको 240 वोल्ट से सप्लाई से जोड़ दिया। तो अगर 240 वोल्ट सप्लाई से जोड़े तो 60 वाट का पावर लेगा। तो इसका रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस निकाले तो आसान है सर। वोल्टेज देल है सर, पावर देल है, तो P बराबर बाबू वोल्टेज दिया हुआ है ना जी, तो V² बटा R हो गया। पावर 60 वाट है बाबू, वोल्टेज हमको दिले है ये 240 का स्क्वायर बटा R। सोल्व करो आंसर ला, 240 बटा 60, मारधार करो बाबू। 1 0 मर गया, 6 से बाबू फुल टाइम में 24 और 96, तो 960 ओम हो गया। ठीक, ठीक सर, आगे समझना। रेसिस्टेंस आ गया, व्हेन इट इज ऑन इफ द वोल्टेज ड्रॉप टू 190 वोल्ट। अब यहाँ पे समझ, अब ये बैटरी के वोल्टेज घट गया, या मान लो सप्लाई वोल्टेज घट गया, ये एसी वोल्टेज है ना, तो एसी को हम लोग जनरली ऐसे बनाते हैं, ये ध्यान देना। एसी को हम लोग, आपको एसी का सिंबल बताए ना, इस तरह से एसी लिखेंगे। एसी वोल्टेज को ऐसे इंडिकेट करेंगे, बैटरी नहीं ना बाबू। अभी करंट सप्लाई वोल्टेज घट गया, नहीं घट सकता बाबू घर में, मतलब अभी वोल्टेज कितना हो गया बाबू, है ना, 192 वोल्ट हो गया। बल्ब तो मेरा वही है, 60 वाट है बाबू, है ना, 240 वोल्ट पे। तो कह रहा है बाबू, वाट विल बी द पावर कंज्यूम एंड करेंट रन। तो पहला ऑप्शन 60 वाट, शांत, यही समझने की बात है। जैसे 240 वोल्ट सप्लाई दे रहा था तो 60 वाट का पावर लिया, तो 192 वोल्ट जब सप्लाई देगा तो क्या है, एक पावर कितना होगा, 60 वाट होगा। सोचा, बात समझा। 240 वोल्ट पे 60 वाट पावर ले रहा था, रेटिंग है। अब करा वोल्टेज बा घट के 192 वोल्ट हो गया, तो पावर इसका 60 वाट होगा, नहीं ना जी। 240 पे 60 है, 190 पे 92 पे कितना होगा, कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बल्ब का रेसिस्टेंस निकालेंगे। बल्ब का रेसिस्टेंस चेंज ना होता है, बल्ब में वोल्टेज आप कितना हो घटाओ बढ़ाओ, रेसिस्टेंस जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा। तो इस बल्ब का बाबू रेसिस्टेंस कितना, इस बल्ब का रेसिस्टेंस 960 ओम, कई ओम, 900, यही समझना रहता है बाबू। तो दोनों बल्ब सेम है, तो इसका भी रेसिस्टेंस कितना, 960 ओम। अब बाबू वोल्टेज पता, रेसिस्टेंस पता, तो पावर नहीं निकाल लेगा। ये 60 वाट का बल्ब है ना, लेकिन वोल्टेज चेंज होगा तो पावर चेंज हो जाएगा, तभी 60 वाट नहीं लेगा, वोल्टेज घटेगा पावर घट जाएगा। तो अब पावर निकालेंगे, है ना। तो यही करना था, इसका भी पहला ऑप्शन 60 मिलता है गुनगुन। तो पावर बाबर बाबू अब निकालो, वोल्टेज दिया हुआ सर, तो V² बटा R। वोल्टेज कितना, 192 का मल्टीप्लाई 192 बटा R, 960 हो गया। अब इसको काट पीट करो, पावर निकालो, काट पीट करो जी, पावर निकालो जी।
मारधार करो बाबू, इतना बाट आ जाएगा, सब हम ही करेंगे। करो इसको, कटपीट करो जी। सोना नहीं है जी। सर 38.4। 30.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा संजना शैतान? 38.4 आ जाएगा संजना। कितना वाट का पावर? अब पावर बल्ब कितना कंज्यूम करेगा? 38.4 वाट कंज्यूम। देखो तो 60 वाट से सीधे बाबू 38 पॉइंट पे आ गया। वोल्टेज बदलने से पावर का, बल्ब का पावर घटता है ना, बदल जाता है। करेंट निकालना है। वाट विल बी द पावर कंज्यूम एंड करेंट रन, है ना? ठीक सर। तो पावर इतना बाबू, वोल्टेज इतना बोला, तो करंट निकाल सकते बाबू। इसलिए बाबू P बराबर कितना सर? VI। पावर दिले है सर 38.4 बाबू, वोल्टेज 192। यहाँ पे स्टार दे दो। अगर 60 वाट यूज कर लिया तो ऑप्शन में तो आ जाएगा, ध्यान देना। 60 वाट पावर तब नहीं यूज करेगा जी जब 240 वोल्ट रहेगा। सप्लाई यदि 192 में ही हो रहा है तो 60 कैसे यूज करोगे, है ना? तो 60 वाट नहीं यूज करना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी बोली, फिर हम पे मत चिल्लाना। तो I बराबर 38.4 बटा 192 एम्पियर। कैलकुलेट वगैरह करो। 5 आएगा काटेंगे तो 1/5। 1/5 आ जाएगा, 0. 2.2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये करना रहता है आपको। अगला क्वेश्चन कौन बनाएगा? जल्दी लिखो जी। अगला क्वेश्चन कौन करता है? किसके पास भगवान सद्बुद्धि दिए हैं? छोटा सा क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी है बाबू। नेक्स्ट भोला। आप शायद गुनगुन अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता बन जाए बाबू। ए बल्ब इज बाबू रेटेड बाबू 40 वाट 220 वोल्ट, है ना? फाइंड द करेंट बाबू, फाइंड द करेंट when it is supply बाबू, when it is connected to 200 वोल्ट। बनाओ, किसको भगवान सद्बुद्धि दिए? पावर दिले सर, वोल्टेज दिले 1/40/200, 200 कर दो, आंसर हो जाएगा। करो जी, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बनाने लायक है बाबू। मैक्सिमम बच्चा यही गलत करेगा, किसी से पूछ के देखना, उल्लू जुल्लू नहीं कंसेप्ट रहेगा तो उलबुल आ जाएगा। अगर क्लियर नहीं रहेगा बाबू तो 40 बाबू 20 करेगा, 200 करेगा, 1/5 ले आवेगा।
पावर बराबर क्या सर, V इंटू आई, वोल्टेज दिले है सर, वो दिले है, जल्दी करो करो मयंक के साथ बाबू। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन और है, आपको करवा दिया जाएगा, फिर हम लोग को पड़ेगा। डोमेस्टिक वायरिंग भी दिया हुआ आप लोग के सिलेबस में बाबू, थोड़ा सा लगता है, वो भी बताइए देंगे। कितना आएगा अंशुजीत है सौम्य शैतान बैठा है जी, बना सौम्य रहा हूँ। बोलो गुनगुन कैसे निकालोगे, स्टेप्स बताओ, बोलिए कैसे निकालोगे जी, आप स्टेप्स बताओ बाबू। ठीक है कैलकुलेशन तो कर लोगे, स्टेप्स आएगा तब ना जी। सर पहले रेजिस्टेंस निकाल देंगे, P बराबर V स्क्वायर बाई R से, और फिर V बराबर IR से करंट निकाल देंगे। सर 5 से आएगा सर। कैसे किया जी, 40/200 जी नहीं सर। था, 200/40 5 जी। नहीं सर, आर्थ आपका वो 1210 निकल जाएगा। देखो कैसे करो बाबू, आप नहीं यूज कर सकते हो बाबू, पावर बराबर V इंटू आई, V इंटू आई 40 वाट है, वोल्टेज 200 वाट लेगा बोला, आई निकालेगा, गलत हो जाएगा। रेटेड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जिस बच्चे को रेटेड का नहीं समझ में आया उसको लाइक पावर वाला क्वेश्चन ना बनेगा। ये क्या दिले है, पहला बच्चा ऐसे ही करेगा बाबू, पावर दिले है ना, 1 नंबर पावर बराबर V इंटू आई सर, 40 वाट के पावर दिले है, ये वोल्टेज 200 दिल है ये सर, इंटू आई सर, तो आई बराबर कितना 40/200 सर, 40 मर गया, 1/5 हो गया, 0.2 एम्पियर, बल्ले बल्ले। दूसरा नहीं दिक्कत होगा तो 40/200, एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन 40/220 से करेगा, है ना, तो 2/11 दूसरा ऑप्शन ये एम्पियर हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो क्या करा बाबू, बल्ब चाल रेटेड है, मतलब 220 वोल्ट देगा तो 40 वोल्ट वाट लेगा, समझो, रेटेड है, रेटेड मतलब 220 वोल्ट देगा तब ना 40 वाट लेगा, अगर 200 वाट सप्लाई है। मतलब क्या सर, हम बनाने नहीं जा रहे, हम खाली समझा रहे हैं। कोई बल्ब है बाबू मेरा, और सप्लाई कितना दे रहा है, सप्लाई दे रहा बाबू 200 वोल्ट, आई बल्ब का रेटिंग है 40 वाट और 220 वाट वोल्ट, तो 40 वाट तब लेगा बाबू जब 200 वोल्ट 220 वोल्ट देगा, आप 200 वोल्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली 40 वाट से कम पावर लेगा, है ना, तो कितना कम पावर लेगा बाबू, तो आपको करेंट निकालने का रहा, तो पहले इस वालों का क्या निकालना, रेसिस्टेंस निकालना, पहले इसका, चूंकि इसका रेसिस्टेंस नहीं बदलेगा तो पहले बाबू कैसे रेसिस्टेंस निकाल, ये दोनों डाटा यूज करके 40 वाट और 220 वोल्ट यूज करके रेसिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, रेसिस्टेंस निकालो। अब रेसिस्टेंस पता चल जाएगा, वोल्टेज पता चल जाएगा, तो सेकेंड टाइम में पावर निकालो, पहले रेसिस्टेंस इससे रेटिंग से रेसिस्टेंस निकालो, पहले आपको बाबू फर्स्ट फाइंड द रेसिस्टेंस फ्रॉम द रेटिंग, पहले रेटिंग से, जो रेटिंग है उससे निकालना, ये नहीं रेसिस्टेंस निकालना है 200 वोल्ट से, गलती हो जाएगा। फर्स्ट फाइंड रेसिस्टेंस, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना न्यूमेरिकल बनाने में। फर्स्ट फाइंड रेसिस्टेंस फ्रॉम रेटिंग, जो बल्ब का रेटिंग है, मैक्सिमम बच्चा को यही सब ना पता रहता, मतलब क्या सर, P बराबर कितना बाबू, रेसिस्टेंस के टर्म में V²/R, पावर दिल को 40 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट मल्टीप्लाई 220 वोल्ट बट्टा R, तो यहाँ से R की वैल्यू निकालना, कितना आएगा जी, 1210।
1210 आता है, मान लो 1210 ओम का रेसिस्टेंस। अब 1210 ओम का रेसिस्टेंस आपको पता चल गया, वोल्टेज इतना, तो पावर अब नहीं निकालोगे, करंट निकालने का रहा। तो ये हो गया आर की वैल्यू 1210 ओम। अब यहां से बाबू आई बराबर निकाल लोगे, भी बराबर आई, और वोल्टेज रेसिस्टेंस पता है तो करंट अब निकाल लोगे, है ना? तो ऐसे करना था, ठीक है ना। उल्लू जुल्लू पावर में करोगे तो आंसर वो वही उल्लू जुल्लू आएगा। इसमें एक दो क्वेश्चन और रह गया सैंपल पेपर वाला, उसको आपको करवा देंगे, फिर हम लोग बाबू इलेक्ट्रिसिटी बिल में चलेंगे। अब कोशिश करना एक बार गुनगुन, देखना बनाने का बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम करवा देंगे। चलो भोला मेरा, कितना खाना पीना। निकलता है सर करंट? क्या बाबू? करंट का वैल्यू कितना आता है?